नमस्कार दोस्तों। आज हम आईसीयू में यूज होने वाले आम उपकरणों व उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। पहला उपकरण है वेंटिलेटर। यह मशीन मरीजों को कृत्रिम रूप से सांस लेने में मदद करती है। जब खुद से ठीक से सांस नहीं ले पाता है, यह फेफड़ों में ऑक्सीजन को पहुंचाती है और हानिकारक CO2 को बाहर निकालने का काम करती है। अगला उपकरण है कार्डियक मॉनिटर। यह उपकरण रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करता है। इसमें हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन दर, ऑक्सीजन का स्तर और शरीर का तापमान शामिल होता है। यह जानकारी डॉक्टरों के लिए रोगी की स्थिति जानने में मददगार होती है। अगला उपकरण है ईसीजी मॉनिटर। यह मशीन दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है और एक ग्राफ के रूप में दिखाती है, जिससे डॉक्टर मरीज के दिल के बारे में और उसके कार्य के बारे में आसानी से जान सकते हैं। अगला उपकरण है पल्स ऑक्सीमीटर। यह छोटा सा क्लिप जैसा उपकरण होता है जो पैरों की या हाथ की उंगली में लगाया जाता है, जिसकी वजह से ओटी के स्तर को मापा जाता है। आर्टीरियल लाइन। यह एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो आर्टरी में लगाई जाती है, जिससे डॉक्टर ब्लड प्रेशर, ब्लड गैस एनालिसिस करने का कार्य करते हैं। सीबीपी लाइन, जिसे सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन भी कहा जाता है, यह ट्यूब गर्दन की एक बड़ी नस में डाली जाती है जो ऑपरेशन के समय तरल पदार्थों को शरीर में डालने तथा हृदय का कार्य प्रणाली की जांच करने में उपयोगी होता है। इसमें दवाएं तथा पोषक तत्वों को भी डालने का काम किया जाता है। अगला उपकरण है सक्शन मशीन। यह मशीन मरीज के वायु मार्ग में रक्त, लार, म्यूकस आदि को खींचकर बाहर निकालने का कार्य करता है, जिससे वायुमार्ग साफ हो सके तथा सांस लेने में कठिनाई न हो। अगला उपकरण है ब्लड गैस एनालिसिस। यह रक्त के नमूनों का विश्लेषण करके ऑक्सीजन, CO2, पीएच आदि को जानने में सहायता करता है तथा इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को भी मापता है। क्रैश कार्ट। यह उपकरण आपातकाल में उपयोग होने वाला एक कार्ट होता है, जिसमें बहुत सारी उपयोगी सामान रखी होती हैं, जिससे आपातकाल की स्थिति में डॉक्टर दवाओं के साथ इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। BI पैप, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। यह एक यंत्र होता है जो वायु मार्ग से वायु आसानी से फेफड़ों में भेजने का कार्य करता है और सांस छोड़ने में भी सहायता करता है। अगला उपकरण है स्पेशलाइज्ड बेड। यह बेड यह उपयोगी उस समय होता है जब पेशेंट को आपातकाल की स्थिति में ज़रूरत पड़ती है। इसमें कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे इसको ऊंचा किया जा सकता है, नीचा किया जा सकता है, घुमाया भी जा सकता है, झुकाया भी जा सकता है, जिससे मरीज को कई कार्यों के लिए तैयार करने में आसानी होती है। वार्मिंग ब्लैंकेट। इसका उपयोग मरीज के शरीर को गर्म करने के लिए किया जाता है। जब मरीज का तापमान गिरने लगता है तो मरीज के शरीर को गर्म करके उसको वार्म करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उसके शरीर का तापमान सामान्य बना रह सके। अब अगला उपकरण है इंटरनल फीडिंग पंप। यह उन रोगियों को पोषण प्रदान करता है जो रोगी मुख से खाना नहीं खा पाते हैं। इसमें नली की सहायता से नाक के जरिए इसे पेट में पहुंचाया जाता है, जिससे पोषक तत्वों को सीधे पेट में डाला जा सके।
डिफिब्रिलेटर, यह उपकरण उस समय उपयोग किया जाता है जब दिल की धड़कन रुकने लगती है। इसमें विद्युत चोक का उपयोग किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल रूप से दिल की धड़कन सामान्य बनाई जा सके। अगला उपकरण है हार्ट लंग मशीन। अस्पताल में जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो कृत्रिम रूप से हृदय व फेफड़ों का कार्य यह मशीन करती है। यह कुछ देर के लिए हृदय का कार्य संभाल लेती है ताकि ऑपरेशन के समय शरीर में ब्लड पंप कृत्रिम रूप से किया जा सके। अगला उपकरण है हाई फ्लो नेजल कैनुला। यह कैनुला नासा मार्ग में गर्म हवा नम हवा को हाई प्रेशर से भेजने का काम करता है। यह सामान्य O2 सिलेंडर से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसे नाक में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वायरल इन्फेक्शन तथा निमोनिया में अधिकतर यूज किया जाता है। अगला उपकरण है डायलिसिस मशीन। इस मशीन का उपयोग रक्त को छानने में किया जाता है। यह रक्त में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का भी काम करती है तथा किडनी के कार्य को सुधारती है। वेन फाइंडर, इसका उपयोग नसों की सटीक जानकारी प्रदान करता है जो आईवी इंसर्शन तथा रक्त निकालने में सहायक होती है। डीवीटी पंप, इसे पैरों में लगाकर प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। नेबुलाइजर मशीन, इसका उपयोग सांस लेने में कठिनाई के समय किया जाता है। इसके उपयोग से कुछ दवाओं को नेजल पैसेज में डाला जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।